नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। आज हम जिस इशू की बात करने वाले हैं वो सिर्फ एप्पल या सैमसंग तक लिमिटेड नहीं है। ये इशू है अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी, ग्लोबल सप्लाई चेन, इंडिया जैसे इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग हब्स और ट्रंप के इलेक्शन गेम का एक बड़ा एग्जाम्पल। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर वार्निंग दी है, अगर आईफोन अमेरिका के बाहर स्पेशली इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और फिर यूएस में बेचे जाते हैं तो उन पर 25% का हैवी टैरिफ लगाया जाएगा। ये स्टेटमेंट सिर्फ एप्पल तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने सैमसंग को भी टारगेट किया और साफ कहा कि अगर कोरियन कंपनी भी इंडिया जैसे मार्केट्स में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करती है तो सेम टैरिफ उस पर भी लागू होगा। मैं चाहता हूँ ये छोटी सी क्लिप आप पहले सुने। Also Samsung and anybody that makes that product, otherwise it wouldn't be fair. So anybody that makes that product, and that'll start on, I guess, the end of June, it'll come out. I think we have that appropriately done by the end of June. So if they make that product, now, again, when they build their plant here, there's no tariff. So they're going to be building plants here, but I had an understanding with him that he wouldn't be doing this. He said he's going to India to build plants. I said, that's okay to go to India, but you're not going to sell into here without tariffs. And that's the way it is, yeah. Why would you come in America? What makes you confident, sir, that Apple can build in the United States at a price that American consumers? Oh, they can. No, they can. And a lot of it's so computerized now. These plants are amazing if you look at them, but they can do that. And actually, as you know, Apple's coming in with $500 billion. So are the chip companies. We have all of the chip companies coming in. The biggest, $500 billion, $200 billion, $250 billion they're spending. But we're talking about the iPhone now, and the iPhone, if they're going to sell it in America, I want it to be built in the United States. अब इस थ्रेड्स का असर क्या पड़ा? एप्पल के शेयर मार्केट्स गिर गए और ये छोटी बात नहीं है। एप्पल दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनियों में से एक है और ऐसी गिरावट का मतलब है बिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट कैप उड़ जाना। इन्वेस्टर्स के लिए सीधा सिग्नल है कि ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज अगर इम्प्लीमेंट्स होती है तो एप्पल की कॉस्ट, प्रॉफिट और मार्केट शेयर पर बड़ा असर हो सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं। अगर हम उनके स्टेटमेंट को डिटेल में एनालाइज करें तो ये सिर्फ ट्रेड बैलेंस का इशू नहीं है, ये एक पॉलिटिकल वेपन है। ट्रंप बार बार यूएस में जॉब वापस लाने का वादा कर चुके हैं और उनका कहना है कि एप्पल जैसी कंपनियां अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो अमेरिकन वर्कर्स की जॉब छीनती है और यूएस को चाइना, इंडिया और वियतनाम जैसे देशों पर डिपेंड रहना पड़ सकता है। पर रियलिटी इतना सिंपल नहीं है। एप्पल की सप्लाई चेन एक हाईली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो ग्लोबली ऑपरेट करता है। चिप्स साउथ कोरिया और ताइवान से आते हैं, उसकी असेंबली चाइना या इंडिया में होती है, डिस्प्ले जापान से आते हैं। और अगर ऐसे में एप्पल को फोर्स किया जाता है कि वो सब कुछ यूएस में बनाए तो न सिर्फ कास्ट कई गुना बढ़ जाएगी बल्कि प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बैडली अफेक्ट होगी। 2024 के डेटा के मुताबिक यूएस में मैन्युफैक्चरिंग कास्ट एशिया के मुकाबले 35 से 40% ज़्यादा है। इसका मतलब है आईफोन की प्राइसेज में सीधा जंप आएगा और अल्टीमेटली बर्डन कस्टमर पर ही पड़ने वाला है। अब इसमें इंडिया का रेफरेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, पिछले कुछ सालों में एप्पल ने इंडिया को एक अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग बेस की तरह डेवलप किया है। स्पेशली जब से यूएस चाइना ट्रेड वार ने चाइना पर डिपेंडेंसी को रिस्की बना दिया। इंडिया सरकार की पीएलआई स्कीम और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने कंपनियों को अट्रैक्ट किया है। एस्टीमेट्स के मुताबिक 2025 तक एप्पल का करीब 20 से 25% आईफोन प्रोडक्शन इंडिया में होना है। ऐसे में ट्रंप की वार्निंग सीधे इंडिया की राइजिंग टेक मैन्युफैक्चरिंग हब पर हिट है। और सैमसंग के लिए भी यही सिमिलर स्टोरी है। सैमसंग ने अपनी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री इंडिया में बनाई है जो नोएडा में है। अगर ट्रंप सैमसंग पर भी वही 25% टैरिफ अप्लाई कर देते हैं तो इसका असर सिर्फ कंपनियों पर नहीं बल्कि इंडिया की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी पर भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा पॉइंट है, क्या ट्रंप की धमकियाँ एक्चुअली लागू हो सकती हैं? देखिए, ट्रंप इस वक्त इलेक्शन मोड में है। यूएस के अंदर नेशनलिज्म और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिटिक्स को हाइप देना उनके लिए जरूरी है। पर जब एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग की बात आती है तो इंडस्ट्री लॉबीज, इन्वेस्टर्स और ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स का प्रेशर बहुत हैवी होता है। अगर एप्पल या सैमसंग जैसी कंपनियां यूएस मार्केट छोड़ दें या वहां प्राइसेज 25 से 30% बढ़ा दें तो खुद वहां पर अमेरिकन कंज्यूमर्स ही नाराज हो जाएंगे। ये इशू सिर्फ एक टैरिफ का नहीं है बल्कि एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रीबैलेंस, इलेक्शन पॉलिटिक्स
और यूएस इंडिया चाइना के बीच बनते बिगड़ते रिलेशंस का सिग्नल है। और याद रखिए, जो आज हो रहा है उसका असर सिर्फ एप्पल या सैमसंग तक सीमित नहीं रहेगा। ये हर उस कंपनी के लिए चेतावनी है जो ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क्स पर डिपेंड करती हैं। और आने वाले महीनों में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ट्रंप अपनी थ्रेट्स को रियल एक्शन में बदलते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इंडिया की स्ट्रेटजी क्या होगी। क्या इंडिया इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलेगा या नई ग्लोबल ट्रेड कॉम्प्लेक्सिटीज में उलझ जाएगा। और हाँ, आपको क्या लगता है, एप्पल झुकेगा या अपने हक की लड़ाई लड़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि कौन सा देश 2025 में भारत के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश करने के लिए सहमत हुआ है? ए पर फ्रांस, बी अमेरिका, सी जापान और डी कनाडा। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।